हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर योगा एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रही हूं, जो कि है आसन एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को क्योर करने में कौन कौन से आसन आपके हेल्पफुल हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो आसन डिस्कस किया था वो था आपका उत्तान पद आसन। आज जो डिस्कस करेंगे वो है आपका अर्ध हल आसन। बाकी आसन जिन पे मैंने टिक लगाया है, इसके लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे वो आसन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो उनको दोबारा यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी मैं। उस आसन का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उस लिंक पे क्लिक करके उस आसन को जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ हाइपरटेंशन का मीनिंग क्या है, उसके कॉजेस क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, वो चीजें आपको, उनका लिंक भी आपको यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको आधे से ज्यादा जो आसन वगैरह हैं वो वहां से मिल जाएंगे। जैसे कि ताड़ासन, कटी चक्रासन, उत्तान पदासन, इसके अलावा गोमुख आसन, उत्तान मंडूकासन, वक्रासन, भुजंगासन, ये सारे वीडियोस आपको वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिस वीडियो को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को, वो है आपका अर्ध हल आसन। यानी उसके प्रोसीजर क्या है, कॉन्ट्राडिकेशंस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अर्ध हल आसन से। इसका अदर नेम है हाफ प्लो पोज। प्लो मतलब होता है आपका हल, ठीक है। और ये जब आसन आप परफॉर्म करते हो तो ये आधा हल का शेप कुछ रहता है आपके फिगर का, तो इसीलिए इसे हम हाफ प्लो पोज कहते हैं। अब ये किस तरीके से परफॉर्म होता है वो आपको दिखाते हैं और साथ साथ इसके प्रोसीजर क्या हैं। सबसे पहले फिगर से समझते हैं कि इस आसन को कैसे परफॉर्म करना है। इस तरीके से आपका इमेज बनेगी, यानी पूरा पैर बिल्कुल स्ट्रेट आपको ऊपर की ओर कर लेना है। इसको हम कहेंगे हाफ या फिर अर्ध हल आसन। आते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप पे। फ्रॉम सुपाइन लाइंग पोजीशन स्टार्ट रेजिंग द लोअर पार्ट, यानी कि लेग अप टू 90 डिग्री। आपको सुपाइन पोजीशन यानी कि स्ट्रेट इस तरीके से लेटना है। सुपाइन पोजीशन का मतलब होता है जब आप प्रॉपरली आपका सर जो है वो आपके आसमान की ओर आप रेस करते हो, तो उस पोजीशन को हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो सुपाइन पोजीशन में पहले लेट जाना है, सीधे लेट जाना है आपको अपने पीठ के बल पे। उसके बाद आपको धीरे धीरे पैर को रेस करना है, और कितना रेस करना है, 90 डिग्री रेस करना है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है पैर को। कोशिश करनी है कि घुटना मुड़ना नहीं चाहिए। सही पोजीशन आपकी यही है जिसमें घुटना ना मुड़े। तो 90 डिग्री तक आपको पैर को ऊपर उठा लेना है। वेयर एज हैंड्स रिमेन बाय दी साइड ऑफ द लेग, और आपके जो दोनों हाथ हैं वो साइडवर्ड होंगे। आपको ध्यान देना है कि हाथ मुड़ने ना पाए, घुटना मुड़ने ना पाए। ये इसकी प्रॉपर पोजीशन आपकी है। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और जमीन से टच होता रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाथ भी थोड़ा सा रेज हो रहा है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है आपको इस आसन को परफॉर्म करते वक्त। हेड एंड स्पाइन शुड रिमेन इन दी कॉन्टैक्ट विद दी फ्लोर। साथ ही साथ आपका सर और आपका जो बैकबोन है, हेड और स्पाइन जो है आपकी, वो जमीन से ही टच होती रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पैर भी उठ रहा है और इधर से सर को भी थोड़ा सा उठा रहे, क्योंकि वो आदत होती है जब हम पैर को उठाते हैं और प्रेशर लगा रहे हैं, पैर पर जोर लगा रहे हैं, तो साथ साथ हम सर को भी थोड़ा सा उठा लेते हैं। तो ध्यान देना है कि सर जमीन से ही टच करे, आपकी स्पाइन यानी बैकबोन जो है वो भी जमीन से टच करे, हाथ भी बिल्कुल स्ट्रेट जमीन से टच करना चाहिए। केवल पैर आपको ऊपर 90 डिग्री में उठाना है। इसके बाद ब्रीदिंग शुड बी नॉर्मल आफ्टर अटेनिंग दी पोज। जब इस पोज पर आप आ जाएं, यानी पैर दोनों आपने स्ट्रेट उठा लिए हैं, तो आपको नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है। कोई तेज आपको इनहेल एक्सेल नहीं करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग लेनी है। तो इस पोजीशन से आपका हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी कंट्रोल में रहता है और कंट्रोल में हो जाता है अगर हाई है तो। सो ये आपका प्रोसीजर हो गया कि किस तरीके से इसे परफॉर्म करना है। बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यानी फायदे क्या हैं इस आसन को परफॉर्म करने के। तो सबसे पहला है क्योर हाइपरटेंशन एंड अस्थमा। अस्थमा को भी क्योर करता है, क्योंकि इस केस में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होता है, इसलिए अस्थमा भी क्योरेबल है। दूसरा आपका स्ट्रेडन एंड टोन्स अप लेग, एब्डोमेन एंड बैक मसल। पैर की जो मसल्स हैं, आपके कमर की जो मसल्स हैं और जो बैक मसल्स हैं, यानी रीढ़ की हड्डी की जो मसल्स हैं आपकी, वो सारी की सारी उनमें स्ट्रेंथ अचीव होती है और एक टोन प्रॉपर बॉडी का आता है। अगर ओबेसिटी बहुत ज्यादा या पेट निकल रहा है तो उस केस में भी ये आसन काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जब आप इस तरीके से दोनों पैर को उठाते हैं, सबसे ज्यादा जोर जो पड़ता है वो आपके एब्डोमेन एरिया में पड़ता है, यानी कि स्टमक एरिया में पड़ता है।
तो धीरे धीरे आपकी ओबेसिटी से भी, जो पेट निकला रहता है तो उससे भी आपको वो भी क्योरेबल है, धीरे धीरे वो भी कम होता जाता है। तो इस तरीके से इस पोजीशन को हम कहते हैं कि ये आपकी बॉडी को टोन करता है। देन आते हैं करेक्ट पोस्चरल डिफॉर्मिटी लाइक लॉर्डोसिस। आपके लॉर्डोसिस की जो डिफॉर्मिटी है, यानी कि रीढ़ की हड्डी जो बाहर निकल आती है, वो पोजीशन आपकी इससे ठीक होती है। साथ ही साथ जो आपकी अगर जैसे रीढ़ की हड्डी का कर्व बन रहा है तो वो भी इससे आपका सही होता है। तो ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी में आता है। तो बैकबोन पे असर पड़ता है जब आप इस आसन को परफॉर्म करते हैं, बैकबोन प्रेस होती है आपकी इस आसन को परफॉर्म करने पर, तो इसलिए लॉर्डोसिस आपका क्योरेबल हो जाता है। बात करते हैं कॉन्ट्राडिकेशंस, यानी किस केस में आसन नहीं करना है। तो पर्सन हैविंग सीवियर बैक पेन शुड नॉट डू दिस आसन। जिनको सीवियर बैक पेन है उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा जोर आपके बैक पर होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी पर होता है। और अगर वहां इंजरी है या बहुत दर्द है तो ये आसन आपके उस दर्द को और ज्यादा बढ़ा देगा या उस इंजरी को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो इसलिए उस केस में नहीं करना है ये आसन। दूसरा है आपका प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट डू दिस आसन। उन्हें भी ये आसन नहीं करना है, क्योंकि जब इस आसन को परफॉर्म किया जाएगा, दोनों पैर ऊपर किए जाएंगे, तो सबसे ज्यादा जोर जो पड़ता है वो आपके एब्डोमेन यानी बेली एरिया में पड़ता है, स्टमक एरिया में। तो इसलिए ये आसन उनको नहीं परफॉर्म करना चाहिए, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ये हो गए आपके कॉन्ट्राडिकेशंस। तो अगर हम ध्यान दें तो अर्धहल आसन और इससे पहले जो उत्तान पदासन हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, उन दोनों के बेनिफिट्स और कॉन्ट्राडिकेशन सेम है, केवल प्रोसीजर अलग अलग है। तो अगर लास्ट वीडियो में भी मैंने अपने बताया था कि अगर आपको सारे आसन के बेनिफिट्स आप और कॉन्ट्राडिकेशन याद करने लगेंगे तो इतना आप याद नहीं कर सकते। तो उस केस में आप आसन के फोटो के हिसाब से या आसन कैसे परफॉर्म होना है उसकी इमेज को अपने ध्यान में रखें और उससे रिलेटेड कॉन्ट्राडिकेशंस और बेनिफिट्स अपने आप से आप बनाना सीख लेंगे। तो इसके लिए आपका रेगुलर बेसिस पे योगा करना जरूरी है या योगा की नॉलेज रखना जरूरी है, ताकि आपको हर आसन कम से कम ये पता हो कि वो कैसे होना है। जब आपको ये मालूम होगा कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है तो आप कॉन्ट्राडिकेशन और बेनिफिट्स खुद से बना सकते हैं। इतना सब कुछ लर्न करेंगे तो वो हैंडल नहीं हो सकता आपका। उस बेस पे इमेज को याद रखें और उसके बेस पर कॉन्ट्राडिकेशन और बेनिफिट्स बनाने की कोशिश करें। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें हाइपरटेंशन से रिलेटेड बाकी आसन भी आपको मिल जाएंगे। तो टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो पूरा अच्छे से करें, ताकि कहीं कोई हर्डल ना रहे आपके किसी भी आसन को समझने में। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिएगा। साथ ही साथ उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको नए सिलेबस का लिंक भी भेज रही हूँ। तो नए सिलेबस में क्या क्या चीजें ऐड ऑन हुई हैं और क्या डिलीट हुआ है उसका भी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से उसे जरूर देखिएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में और क्लासमेट्स में, ताकि जो टॉपिक है वो 1 बाय 1 सबके क्लियर हो पाए अच्छे से। और मेरे वीडियो से बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जो जितने नए टॉपिक आपके ऐड हुए हैं फिजिकल एजुकेशन में, वो टॉपिक्स मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रही हूँ। तो उन टॉपिक्स को अच्छे से समझने के लिए, उनके नोट्स के लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना बहुत जरूरी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।